कहानी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया का दृश्य देखते हैं, जहां पर मैवरिक को दिखाया जाता है जो एक टेस्ट पायलट होता है और साथ साथ यूएस का नेवी कैप्टन भी। मैवरिक अभी भी अपनी पुरानी यादों से नहीं निकल पाया था, क्योंकि उसके साथ एक प्लेन एक्सीडेंट में उसके दोस्त गूस की डेथ हो जाती है और मैवरिक को लगता है कि गूस मेरी ही वजह से मर गया था। अब गूस का बेटा ब्रेडले होता है। अब मैवरिक उसकी सारी जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अब वो अपने नए सफर के लिए निकल लेता है और अपने दोस्त होंडो से जाकर मिलता है। वो सब लोग एक रेस्ट्रिक्टेड जगह पर होते हैं, इसलिए होंडो उसे फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए कहता है, पर इसमें खतरा होने की वजह से होंडो मना भी करता है और कहता है कि अगर तुम नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो। पर मैवरिक इस चीज के लिए तैयार है और सारी तैयारियां शुरू होने लगती हैं। ये सारी चीजें डार्क स्टार प्रोग्राम के जरिए चल रही हैं, जहां हम डार्क स्टार प्रोग्राम के हेड को देखते हैं जिसका नाम चेस्टर, और अब वो भी तैयार है। चेस्टर देखना चाहता है कि मैवरिक कैसा प्लेन उड़ाता है, लेकिन होंडो से समझाता है कि तुम्हें मार्क 10 से ऊपर प्लेन नहीं उड़ाना है, क्योंकि इस प्लेन को मार्क 10 से आगे के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। अब जल्दी ये लोग सारी लाइंस को क्लियर कर देते हैं और वो प्लेन लेकर उड़ जाता है। मैवरिक अपने तरीके से प्लेन चलाने लगता है और एक वक्त के बाद वो उन सब की बातों को भी सुनना बंद कर देता है। धीरे धीरे प्लेन ऊपर जाने लगता है और जैसे ही प्लेन मार्क 9 पर पहुंचता है तो सबको लगता है कि इंजन इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तब मैवरिक अपना जोश दिखाता है और प्लेन को मार्क 9.8 पर लेकर जाता है। उसके बाद मैवरिक मार्क 10 पर भी पहुंच जाता है, जिसे देख सब खुशियां मनाने लगते हैं। उनका रिसर्च जब कंफर्म हो गया है, तभी वो सब देखते हैं कि मैवरिक प्लेन को और आगे पुश कर रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। सब लोग डर जाते हैं कि कोई खतरा जरूर होगा, पर मैवरिक अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला था। वो इंजन को बहुत ऊपर ले जाता है, जिससे उसका इंजन हीट होने लगता है और कुछ ही देर में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। पर हम देखते हैं कि मैवरिक बिल्कुल भी ठीक है और उसी हालात में पूछता है जहां उसे एक हैमर नाम के आदमी के सामने पेश किया जाता है। हैमर कहता है कि मैंने पहले कभी भी तुम्हारे जैसा काबिल पायलट नहीं देखा, और अगर तुम रूल्स को फॉलो करते हो, जिस जगह आज मैं बैठा हूँ वहां तुम होते, पर तुम अपनी आदतों से कहाँ बाज आने वाले हो। तुम्हें तो हमेशा खतरों से खेलने की आदत है। तुमने हमेशा ही रूल्स को तोड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा बुलावा आया है टॉप गन से। मैवरिक कहता है आखिर क्यों, पर हैमर कहता है मुझे नहीं पता। अब मैवरिक अपनी बाइक से सीधा टॉप गन के लिए निकल देता है और वहां उसकी मुलाकात होती है कमांडर से, जिसका कोड नेम होता है साइक्लोन। अब वो अपने मिशन के बारे में मैवरिक को बताते हैं कि पास में ही दुश्मनों ने एक यूरेनियम प्लांट लगाया है जो कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, और अगर वो लोग वैसे ही हथियार बनाते रहे तो जल्दी सब लोग तबाह हो जाएंगे। इसीलिए जल्दी हमें इसे खत्म करना होगा, पर इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने उसे घाटियों के नीचे छुपा रखा है और उन लोगों के पास बहुत हाई टेक्निक्स हैं, जिससे अंदर जो भी जाएगा उन्हें पता चल जाएगा और वो उस पे फायरिंग करना शुरू कर देंगे। और वहां पर जाते ही जीपीएस भी जाम हो जाता है, जिससे कोई आउटसाइड हेल्प भी नहीं मिल सकती है। वो लोग कहते हैं कि 3 वीक्स में ये लोग सारे हथियार बना लेंगे, इसीलिए हमें 3 वीक्स से पहले ही उसे तबाह करना होगा। मैवरिक कहता है कि मुझे एक टीम चाहिए और मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ। तभी साइक्लोन कहता है कि तुम्हें एक इंस्ट्रक्टर के लिए बुलाया गया है, तुम यहाँ से अच्छे पायलट चुनोगे और उन्हें सिखाओगे कि कैसे बचकर आना है। और इतना कहकर वो टॉप गन के बेस्ट पायलट्स का लिस्ट दिखाता है, जिसमें गूस के बेटे ब्रेडले का भी नाम होता है। तब साइक्लोन उसे कहता है कि तुम कभी भी नहीं थे मेरे टीचर की लिस्ट में, क्योंकि तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो और मैं अभी भी नहीं चाहता तुम्हें, पर तुम्हारे दोस्त आइसमैन ने तुम्हारा नाम इसमें लिखवाया है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम अभी भी गवर्नमेंट के लिए कुछ कर सकते हो। ये बात सुनकर मैवरिक थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने दोस्त आइसमैन को मैसेज करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता ये बच्चे अभी तैयार हैं। तो आइसमैन कहता है तो इसीलिए तो तुम्हें भेजा है उनको डील करने के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर लोगे। तभी मैवरिक अपनी दोस्त पेनी को देखता है, पर पेनी उससे गुस्सा होती है क्योंकि वो अचानक से गायब हो गया था। लेकिन अब पेनी उससे गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैवरिक इतने दिनों बाद टॉप गन में वापस आ गया था। अब पेनी वहाँ बार की घंटी को बजा देती है और कहती है कि तुमने बार के रूल्स को तोड़ा है, इसीलिए तुम बार के सब लोगों के लिए ड्रिंक खरीदोगे। बार में सारे टॉप गन के ग्रेजुएट्स होते हैं और वो एक एक करके मैवरिक के पास आने लगते हैं और सब अपना अपना नाम बताते हैं। वहीं पर हम हैंगमैन को देखते हैं, जो बताता है कि वो यहाँ का सबसे बेहतरीन पायलट है। अब आता है ब्रेडले, जिसे देखकर मैवरिक अपना सर घुमा लेता है वहां से, क्योंकि उसे लगता है कि ब्रेडले के फादर की डेथ की वजह से ब्रेडले अभी भी मुझसे गुस्सा है। अब हैंगमैन ब्रेडले से कहता है कि लीडर तो मैं ही बनूंगा। पेनी आती है मैवरिक के पास और कहती है कि तुम्हारा कार्ड डिक्लाइन हो गया है। तो मैवरिक कैश से पेमेंट करने लगता है।
पर उसके पास उतना कैश नहीं होता, जिससे पेनी बार का बेल दोबारा बजाती है और कहती है कि तुम्हें अब बार से बाहर फेंक दिया जाएगा, और कुछ ही पलों में उसे बाहर फेंक दिया जाता है। तभी मैवरिक देखता है कि ब्रैडली वहीं गाना गा रहा है जो वो और गूस गाया करते थे। अब अगले दिन वो सब आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जहां कमांडर कहते हैं कि तुम सब में से आधे बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और आधे को रिजर्व रखा जाएगा, और कहते हैं कि अपने टीचर का स्वागत करो। पर मैवरिक को देखकर कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन मैवरिक सबको समझाने लगता है और कहता है कि हम इस बुक से नहीं पढ़ेंगे बल्कि खुद से समझेंगे, क्योंकि इस बुक को तो दुश्मनों ने भी पढ़ रखा है। अब मैवरिक सबको प्लेन उड़ाने के लिए ले जाता है और कहता है सबको 1000 फीट से ऊपर ही प्लेन उड़ाना है और सबको एक दूसरे को मारना है। जो नीचे गिर जाएगा उसे 200 पुशअप्स करने होंगे। एक एक करके सब गिर जाते हैं और सब पुशअप्स करने लगते हैं। तब सबको मालूम होता है कि वो कितने कमजोर हैं। इधर ब्रैडले मैवरिक से हार कर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी उसकी दोस्त फिनिक्स आकर उसे कहती है कि गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैवरिक हमसे अच्छा पायलट है, इसीलिए हम उससे हार गए। ब्रैडली कहता है मैवरिक मुझसे नफरत करता है और उसने मेरा यहाँ आने का फॉर्म भी कैंसिल करवा दिया था। वो मेरा फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है, और धीरे धीरे सबको यही लगता है कि मैवरिक ब्रैडले से नफरत करता है। अब मैवरिक उन्हें सिखाता है कि हमें पहाड़ों से जाना होगा और संभल कर, क्योंकि वहाँ इतनी कम जगह है कि प्लेन क्रैश हो सकता है और दुश्मनों को हम में से कोई भी दिख गया तो सब मारे जाएंगे। लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ रहा होता है, सब अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं। इसीलिए मैवरिक उन सब की एक एक करके क्लास लेने लगता है। तभी हैंगमैन बहस करने लगता है और उसकी और गूस की बात को बीच में ले आता है, जिससे झगड़ा हो जाता है और मैवरिक परेशान हो जाता है। अब वो आइसमैन के पास जाता है। उसे पता चलता है कि आइसमैन ने कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो आइसमैन को सब कुछ बताता है, पर आइसमैन कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें हमारे फ्यूचर को बचाना होगा। अब मैवरिक जाता है और अगले दिन से उन सबको फिर से सिखाना शुरू करता है। वो कहता है कि हमारे पास वहां पर मिसाइल गिराने के बाद 3 मिनट का टाइम होगा भागने के लिए, वरना हम सब मारे जाएंगे, और ये कहकर वो उन सबको ट्रेनिंग देने लगता है। तभी वो ब्रैडले से जाकर बात करता है तो ब्रैडले कहता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, वरना तुम मेरा फॉर्म कभी कैंसिल नहीं करवाते और मैं पायलट होता। मैवरिक बोलता है कि मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए अच्छा ही किया था। अब ब्रैडले अपने फादर की बात को बीच में ले आता है कि उन्होंने आप पर भरोसा किया था, मगर अंजाम क्या हुआ कि आप अच्छे से जानते हैं। ये बात सुनकर मैवरिक बहुत टूट जाता है। उसके बाद एक एक करके उसे बुरी खबर ही मिलने लगती है कि आइसमैन की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से साइक्लोन भी उसे इंस्ट्रक्टर की पोस्ट से हटा देता है, क्योंकि सिर्फ आइसमैन की वजह से ही वो उसे वहां रख रहे थे। अब मैवरिक वहां से चला जाता है और उन बच्चों को कमांडर ही इंस्ट्रक्शन देने लगता है। जहां 3 मिनट की बजाय कमांडर टाइम को बढ़ाकर 4.3 मिनट कर देते हैं और इतने ही टाइम में उन्हें ये सब करना होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि मैवरिक अकेले ही उस मिशन को बहुत अच्छे से 2.5 मिनट में ही पूरा करके दिखा देता है। तब कमांडर को समझ में आता है कि वो क्या चीज़ है, और अब मैवरिक को इंस्ट्रक्टर के पास बेस पर वापस ले जाते हैं और कहता है कि अब तुम उन सबको साथ ही जाओगे। और देखते ही देखते मिशन का भी दिन आ जाता है और मैवरिक अपनी टीम चुनने लगता है, जिसमें वो ब्रैडले को चुनता है, जिसे देखकर ब्रैडले जाकर मैवरिक से अच्छे से बात करता है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे समझने लगता है कि मैवरिक उसकी सलामती चाहता है। और मैवरिक बताता है तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी थी कि तुम कभी पायलट ना बनो, वरना जो तुम्हारे पिता का जो हश्र हुआ था वही तुम्हारा ना हो जाए। लेकिन आखिर ब्रैडले गूस का ही खून था, वो पायलट ही बनना चाहता था। अब वो लोग अपने अपने प्लेन से दुश्मन के इलाके में एंटर कर देते हैं। उन लोगों को अब पता चलता है कि जितना उन लोगों ने सोचा था उससे कई ज्यादा मुश्किल रास्ता है। ये अगर उनकी एक भी गलती हो गई तो वो सारे के सारे मारे जाएंगे, क्योंकि दुश्मनों के पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स थी जिससे बचना मुश्किल था। इसीलिए वो उनसे छुपकर घाटी के नीचे से ही प्लेन उड़ाने लगते हैं। मैवरिक सबको गाइड करने लगता है और स्पीड बढ़ाने को कहता है, पर सब लोग बहुत डर जाते हैं और पीछे छूट जाते हैं। तब मैवरिक ब्रैडले को मोटिवेट करता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। तभी ब्रैडले को भी जोश आ जाता है और वो आगे बढ़ता है। अब वो सब एक एक करके मिसाइल्स गिराते हैं और पूरी जगह को तबाह कर देते हैं, लेकिन दुश्मन को पता चल जाता है और उन पे मिसाइल्स से हमला कर देते हैं। पर वो लोग हार नहीं मानते हैं और मैवरिक एक एक करके सारे मिसाइल्स को तबाह कर देता है। उसी बीच एक मिसाइल ब्रैडले की तरफ आने लगती है कि तभी मैवरिक उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसका प्लेन क्रैश होकर गिर जाता है। कमांडर को लगता है कि वो मर गए, इसीलिए वो सबको वापस आने को कहता है, पर ब्रैडले नहीं जाता और मैवरिक को बचाना चले जाता है। इधर मैवरिक स्नो पर लेटा होता है कि दुश्मन का एक प्लेन उसकी तरफ आने लगता है और उस पर फायरिंग करने लगता है। वो वहां से भागता है, पर तभी उसे बचाने ब्रैडले आ जाता है और दुश्मन के प्लेन से लड़ने लगता है। पर ब्रैडले का प्लेन भी क्रैश हो जाता है, लेकिन ब्रैडले क्रैश होने से पहले ही पैराशूट की हेल्प से बच जाता है। अब वो दोनों एक साथ छिपे होते हैं। तभी मैवरिक कहता है कि यहाँ पर एक पुराना
F-14 प्लेन है, हम उसे उड़ाकर जा सकते हैं। तो वो लोग उस प्लेन के पास पहुंचते हैं और उसे उड़ाने लगते हैं। अब दुश्मन फिर से उनका पीछे आ जाते हैं। कमांडर को खबर मिलती है कि कोई F-14 से हमारे इलाके में आ रहा है। वो समझ जाते हैं कि इतना बड़ा पागलपन सिर्फ मैवरिक ही कर सकता है, इसीलिए वो कहते हैं कि उसे आने दो। अब दुश्मन ये काफ़ी प्लेन उसके पीछे आ जाते हैं और हमला करने लगते हैं, पर पुराना प्लेन होने के बावजूद भी मैवरिक बहुत अच्छा लड़ता है और सारे प्लेन्स को ब्लास्ट कर देता है। पर उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और अभी भी एक प्लेन उनका पीछा कर रहा होता है। तभी आता है हैंगमैन और उस प्लेन को वो ब्लास्ट कर देता है। अब वो लोग अपने इलाके में पहुंच जाते हैं और ब्रेडले, जो कि काफ़ी समय से मैवरिक को गले लगाना चाहता था, वो उसे गले लगाता है। काफ़ी समय बीत जाता है और हम मैवरिक और ब्रेडले को देखते हैं जो कि एक प्लेन को ठीक कर रहे होते हैं। तभी पेनी आती है और पेनी मैवरिक दोनों प्लेन लेकर घूमने जाते हैं। तब इधर ब्रेडले अपने फादर और मैवरिक की फ़ोटो देखकर बहुत खुश होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।